जी और इरादा हो तो कुछ भी हो सकता है। अगर यूरोप के स्टेडियम्स को 5 लाख से ज्यादा अफराद के लिए खोला जा सकता है, कोरोना के दिनों में भी शायकीन स्टेडियम्स में बैठकर यूरोप कप के मजे ले सकते हैं। अगर अमेरिका में लाखों फुटबॉल शायकीन के साथ कोपा कप का बड़ा टूर्नामेंट हो सकता है, क्रिकेट के मैदानों में भी शायकीन की मौजूदगी खेल को रौनक बख्श सकती है। और सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि दीगर तफरीही हुजूम भी बहाल हो सकते हैं। तो फिर हज और उम्रे की बहाली में क्या दिक्कत थी? अगर सऊदी अरब में सिनेमा घरों को खोला जा सकता है, सऊदी शहरों जद्दा और रियाद में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स करवाए जा सकते हैं, तो हज मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं बहाल हो सकता? उम्रा की मुकम्मल बहाली में इतनी ताखीर क्यों की गई? गुज़िश्ता रोज सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐलान सामने आया है कि यकुम मुहर्रम से बैरून मुल्क के उम्रा ज़ायरीन के लिए उम्रा सीजन खोलने का फैसला किया गया। हरमैन शरीफैन की वेबसाइट पर जारी हिदायत में कहा गया है कि उम्रे पर आने वालों के लिए फाइजर, मॉडर्ना, ऑस्ट्राज़ेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लगी होनी चाहिए। इन वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों को उम्रे पर आने की इजाज़त होगी, लेकिन इस इजाज़त के साथ 9 मुल्कों के लिए इम्तियाजी हिदायत भी जारी की गई हैं। पाकिस्तान और भारत समेत 9 ममालिक के शहरों को सऊदी अरब आने से पहले किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन का क्वारंटीन करना होगा। चाहे इन मुल्कों के शहरियों ने मतलूबा वैक्सीन लगवाई भी हो, फिर भी इन्हें 14 दिन के क्वारंटीन की शर्त पूरा करना होगी। सऊदी हुकूमत की ये हिदायत 9 ममालिक के साथ इमदादी सुलूक तो है, लेकिन चले फिर भी हम कह सकते हैं कि जनाब देर से ही सही, लेकिन सऊदी हुकूमत ने एक अच्छा फैसला तो किया, क्योंकि सऊदी अरब में सब कुछ खुल चुका है। हत्ता के मौसीकी के मेले भी सज रहे हैं। गुज़िश्ता माह जून के पहले हफ्ते में दारुल हुकूमत रियाद में SOPs के साथ कोरोना के बाद पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें शरीक शायकीन का जोशो खरूश उरूज पर था। रियाद कॉन्सर्ट की तरह शोर हंगामे से भरपूर जद्दा में भी एक म्यूजिक मेला हुआ। रियाद की तरह इस कॉन्सर्ट में भी हाज़रीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। और रियाद कॉन्सर्ट के मनाजिर दिखाने का मकसद नाज़रीन ये था कि अगर इस तरह के शोर शराबे और जोशो खरोश वाली तकरीबात हो सकती हैं, तफरीह के नाम पर हजारों अफराद की महफिलें सजाई जा सकती हैं, तो उम्रे को मामूल के मुताबिक क्यों नहीं बहाल किया गया? हज को क्यों महदूद रखा गया? आम हालात में सऊदी अरब में हर साल तकरीबन 60 लाख अफराद उम्रे के लिए जाते हैं, लेकिन सऊदी अदारा शुमारियात के मुताबिक कोरोना की वबा से गुज़िश्ता बरस उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 70% कमी की गई। उम्रे के अलावा हर साल तकरीबन 25 लाख अफराद हज का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से गुज़िश्ता बरस सिर्फ 10,000 अफराद को हज करने की इजाज़त मिली और रवां बरस कुछ इजाफे के बाद यह तादाद 60,000 की गई। तरफ कोरोना की वजह से सऊदी अरब में उम्रे और हज को महदूद किया जा रहा था, लेकिन सिनेमा घरों की रौनकें उरूज पर थी। गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा के बावजूद सऊदी अरब में सिनेमा के 66 लाख टिकट फरोख्त हुए थे। 2019 में यह तादाद 40 लाख थी। यानी कोरोना की वजह से इबादत और मुकद्दस मकामात तो बंद थे, लेकिन सिनेमा घरों की बंदिश नहीं थी। बात सिनेमा घरों या म्यूजिक कॉन्सर्ट की नहीं है, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी करे। हम सिर्फ इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि कोरोना के बावजूद हज और उम्रे जैसी मुकद्दस और लाजमी इबादत को मामूल के मुताबिक जारी रखा जा सकता है। वैसे ही खुसूसी इंतजाम किए जा सकते थे, जैसे यूरोप के फुटबॉल के मेले के लिए किए गए थे। रवां बरस होने वाले यूरो कप में 5 लाख से जायद फुटबॉल शायकीन ने स्टेडियम्स में बैठकर मैच को एंजॉय किया था। हालांकि यह टूर्नामेंट 11 मुख्तलिफ जगहों पर खेला जाना था, जिसमें 24 ममालिक की टीमों ने हिस्सा लिया था और 24 ममालिक के ही शायकीन ने स्टेडियम्स में बैठकर अपनी टीमों को सपोर्ट किया था। ऐसे ही मनाजिर अमेरिका में होने वाले फुटबॉल मुकाबले कोपा कप के भी थे, जिसमें जनूबी अमेरिका की 10 टीमों ने हिस्सा लिया और अपनी टीमों का हौसला बढ़ाने के लिए फुटबॉल शायकीन के लिए स्टेडियम्स के दरवाजे खुले रखे गए थे। इन तमाम मुकाबलों में SOPs की पाबंदी करवाई गई होगी। वैक्सीनेशन के बगैर हाजिरी की इजाजत नहीं होगी। तो हमारा सवाल बस ये है कि अगर इन SOPs के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हो सकते हैं, सिनेमा घर खोले जा सकते हैं, फुटबॉल और क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स भी लाखों के शायकीन की आमद के साथ हो सकते हैं, तो फिर हज और उम्रे जैसी मुनज़्ज़म, इंतहाई मुनज़्ज़म, पाकीज़ा और मुक़द्दस तरीन मजहबी फरीज़े क्यों नहीं मुमकिन बनाए जा सकते?